नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उ उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हमने हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और अभी हमने इंडियन पॉलिटी शुरू किया है और इसका आज ये 5वां टॉपिक है, संविधान के स्रोत। और इंडियन पॉलिटी का आज 5वीं वीडियो भी है। और ये यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। आप लोग कोई भी पेपर उठाएँगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा है, इंडियन पॉलिटी, इसका आज 5वां टॉपिक शुरू करेंगे, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के बारे में आज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या लूसेंट में दिया गया है, सभी क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स बन सकता है वो भी उसी क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये कहाँ-कहाँ से लिया गया है। क्योंकि जो संविधान है ये कई देशों से मिला करके, जो भारत का संविधान है ये कई देशों से लिया गया है। कई देशों के मिला करके जो जिस देश की जो चीज़ अच्छी थी उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यही पूरा हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो इससे अच्छा है, तब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जो इंडियन पॉलिटी है, जो भारतीय संविधान है, इसमें 2/3 भाग, 2/3 जो भाग है वो कौन से अधिनियम से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया, क्योंकि यहीं से ही लगभग 250 अनुच्छेद को अपनाया गया, भारतीय संविधान अधिनियम 1935। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ क्या-क्या लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो सबसे पहले लिया गया संघीय योजना। क्या लिया गया? संघीय योजना। और दूसरा लिया गया है आपातकालीन स्थिति के लिए जो प्रावधान होता है, आपातकाल जब लगता है तो उस टाइम जो प्रावधान लिए जाते हैं वो भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। और तीसरा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जिसे बोल सकते हैं आप। तो ये इसी सिविल सर्विसेज जो है इसे ये लिया गया है लोक सेवा आयोग। ये कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन देख करके चुनाव करना होगा। और चौथा यहाँ पे राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया? 1935 अधिनियम जो था इससे लिया गया है। और न्याय तंत्र कहाँ से लिया गया है? ये भी इसी से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और प्रशासनिक विशिष्टताएं जो है ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिटिश के जो संविधान है इससे क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। पहला तो लिया गया है संसद द्वारा सरकार, संसदीय सरकार होगी। पहला क्या लिया गया? संसद द्वारा सरकार चुनी जाएगी। दूसरा है एकल नागरिकता की अवधारणा। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये ब्रिटिश जो संविधान है, इंग्लैंड का जो संविधान है इससे लिया गया है। और तीसरा लिया गया है कानून का नियम। तो सबसे पहले कानून का नियम होगा, ना कि किसी राजा का, किसी मेन पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का शासन होगा। यहाँ तो कानून का नियम चलेगा। और चौथा लिया गया है प्रादेश। क्या लिया गया? प्रादेश। ये भी कहाँ से लिया? ब्रिटिश संविधान से। और पांचवा लिया गया है वक्ता की संस्था एवं भूमिका। वक्ता की संस्था एवं भूमिका ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और कानून की उचित प्रक्रिया जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो ये हमारे जितने भी हैं ये हमारा ब्रिटिश संविधान जो इंग्लैंड का संविधान है उससे लिया गया है। अब हम देख लेते हैं अमेरिका का जो संविधान है इससे क्या क्या लिया गया है, जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो देखिए, सबसे पहला है कि प्रस्तावना ही
अमेरिका से लिया गया है, तो ये पहला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और तीसरा है संघीय सरकार की रचना। संघीय सरकार जो होती है, संघ की सरकार, उसकी रचना कैसी होगी? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और चौथा है निर्वाचन का महाविद्यालय। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचकों का महाविद्यालय, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका के स्वतंत्रता। शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है न्यायालयों द्वारा समीक्षा। न्यायालयों द्वारा समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्यरत रहेगा। राष्ट्रपति जो होता है, ये सर्वोच्च जो बल होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सभी इसका सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला समान कानूनी संरक्षण। समान कानूनी संरक्षण, तो ये जितने भी बातें हैं ये किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का जो संविधान है, इससे क्या क्या लिया गया? सबसे पहले डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी को शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और मनोनीत करने की प्रक्रिया ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है, ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सारी बातें आयरलैंड से ली गई है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है देश के अंदर और देश के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। देश के अंदर और देश के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगला है कानून बनाने और संधियों को निष्पादित करने की राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति, भले ही विषय संघीय क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हो। ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और सबसे मेन बात है कि समवर्ती जो सूचियां हैं, समवर्ती सूची है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के रूप में, ये सारे जो शब्द हैं, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 51A का जो मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A का जो मौलिक कर्तव्य है, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है आर्थिक विकास विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना जो है, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया, क्योंकि जर्मनी के संविधान से लिया गया है संघ के पास आपातकालीन शक्तियां जो होती है, जब आपातकालीन स्थिति आती है, तो वो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती है। तो वो चीज़ें कहाँ कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। और दूसरा है आपातकाल के दौरान निलंबित किए जाने वाले मौलिक अधिकार। देखिए 20 और 21 जो मौलिक अधिकार होता है आपातकाल में, ये भी निलंबित हो जाता है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जब आती है, तब ये निलंबित हो जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से ये लिया गया है। अगला है हमारा जापान का संविधान। जापान का जो संविधान है, इससे लिया गया है कानून प्रक्रिया स्थापित करना। जो भी कानून बनेगा, उसको किस प्रक्रिया से उसको पूरे देश के अंदर लागू करना है। तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। और अगला है मौलिक जिम्मेदारियां। जो मौलिक जिम्मेदारियां हैं, ये भी जापान के संविधान से है। और नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। ये भी जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ से पूछा है कि कौन सी विशेषता है जो भारतीय इंग्लैंड के जो ब्रिटिश संविधान है उससे लिया गया है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है संसदीय प्रणाली। संसदीय जो प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जो हमारे संसद चुन कर आते हैं और उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया? ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश मतलब आयरलैंड। ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो आयरलैंड से लिया गया? सीधा सीधा यहाँ पे पूछने का इसका उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीज़ें जोड़ी गई है वो कहाँ से जोड़ा गया है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था 1935 में, यहाँ से भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। जैसे यहाँ से लगभग 250 जो आर्टिकल है, 250 अनुच्छेद है, सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ये किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है इससे अधिक समानता रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अभी मैंने जस्ट इसको बारे में बात कर लिया कि समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती जो सूची है ये कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया जो है इसके संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय जो संविधान है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से इसका विचार लिया गया है? ये रूस के संविधान से इसका विचार लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य था, जब हमारा संविधान बन रहा था, या जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, तब हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये कब आया जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। तब जाके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी और इसी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन अभी 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य आता है, टोटल मौलिक कर्तव्य आपसे पूछता है तो 11 है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य आता है, तो ये 86 संविधान संशोधन होता है 2002 में। और 11वां मौलिक कर्तव्य होता है शिक्षा का अधिकार। तो इसको 2002 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 टोटल मौलिक कर्तव्य है। आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जब संविधान बना था तब था कि नहीं था, तो आपको सीधा उसका उत्तर देना है तब नहीं था, ये बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया गया है? यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। और ये कहाँ किसके संविधान से लिया गया? तो ये आयरलैंड है, इस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब देखिए, मैं मौलिक अधिकार की बात करूंगा, इसके पहले हमने मौलिक कर्तव्य की बात कर लिया। मैं पूरी बातें मौलिक अधिकार के
सापेक्ष में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब देखें, मौलिक कर्तव्य, जब हमारे मौलिक का अधिकार जो है ये जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार तभी से ही शामिल था, लेकिन तब मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब आप पूछेंगे कि 7वां मौलिक अधिकार क्या हुआ? तो 7वां जो मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था ये मौलिक अधिकार था पहले। अब इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा होता है? ये 44वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1978 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये किसके समय में हुआ था? ये मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय ये संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अभी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है कि संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। सीधा सीधा पूछा है कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है ये कहाँ से ग्रहण किया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है, मतलब लिया गया है? तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये जो वाक्य है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कानून के समान संरक्षण ये लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है ये भी पूछा है। तो ये जर्मनी का जो संविधान है उसका नाम क्या है? बीमार है। बीमार जो है ये जर्मनी का संविधान है। और इसी संविधान से जो आपातकाल की स्थिति आती है तो इसमें रद्द कर दिया जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा रद्द होता है और जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मतलब डीपीएसपी जो है ये किसके संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? किस देश के संविधान से ये प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। किस उपनिवेशिक शासन से उधार लिया था? ये कलेक्टर का जो पद है ये इंग्लैंड से उधार लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कहने का मतलब है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता ये किसके संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है
हमारा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है? देखिए, संसदीय जो प्रणाली है या संसद की अवधारणा, ये इंग्लैंड का जो संविधान है यहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, मूल कर्तव्य का जो विचार है, ये पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर जिसे बोलते हैं, यूएसएसआर इसका पहला नाम था, और इसी को रूस भी बोलते हैं। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है भारत के संविधान में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और मूल कर्तव्य हमारा जो है, मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। और किस संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 51 ए में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहला कि संघीय शासन व्यवस्था जो है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और तीसरा है, ऑप्शन सी है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसीलिए हमारा तीनों ऑप्शन है, ए बी सी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपर की तीनों चीज अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव, मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान बनाया गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें जोड़ी गई हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो संघवाद है, ये किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये कनाडा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये फ्रांस की जो क्रांति है, यहाँ से इसकी प्रेरणा मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? देखिए, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, कनाडा के प्रभावित है और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है।
लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है यहाँ से संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के द्वारा कोड का सही मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले पूछा कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहला सूची में दे रखा है तो और दूसरी सूची में मिलान करना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो हमारा मिलान है 4, 3, 1, 2। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो देखिए ये कौन सा समान रूप से पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, तो यही एक समान रूप से भारतीय परिसंघ और अमेरिका के संविधान में समान रूप से पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। जो संसदीय प्रणाली है ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ये ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है इसी से गहरा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ये जर्मनी के बीमार का जो संविधान है यहाँ से आपातकालीन शक्तियां ली गई है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है, तो देखिए न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो जो मूल अधिकार है ये किस संविधान के द्वारा, किस संविधान से प्रेरित है, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। ये विकसित हुआ है भारत शासन अधिनियम है, अधिनियम से, क्योंकि यहीं से सब कुछ सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।